एडजेसेंट फिगर होप HOPE की बात हो रही, तो HOPE इन एंगल्स में मुझे क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ XYZ और प्रॉपर्टीज लिखना है कि किन प्रॉपर्टीज का यूज कर हमने इनको फाइंड किया है। क्लियर है? एक सेकेंड के लिए वीडियो को रोको, 1 मिनट के लिए रोको और इसको सोल्व करो। क्लियर है? फिर इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना कि क्या करता हूं मैं। अभी मैंने आपको बताया ये वाला एंगल क्या बोल रहा है, ये एडजेसेंट है पैरेललोग्राम में, है ना। अब देखना ये एक स्ट्रेट लाइन पर या लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है इनको, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, तो आप लोग बोलोगे ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, दैट मींस इस साइड वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्या बोलेंगे यहां पर, लीनियर पेयर एंगल। चलिए क्लियर हुआ। फिर ये पैरेललोग्राम में दैट मींस एक्स भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल ये भी क्लियर हुआ। ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके ये जो एंगल्स रहेंगे ये क्या रहेंगे मेरे एडजेसेंट एंगल, या फिर मैं इनको बोलूंगा इंटीरियर एंगल्स, या फिर मैं इनको बोलूंगा कोई इंटीरियर एंगल्स। दैट मींस 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल 180। ये उस साइड जाएगा, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 180 माइनस 150, दैट मीन्स z की वैल्यू आ जाएगी यहां से 30 डिग्री। क्लियर है यहां से? तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 30 डिग्री। अब आप देखोगे यहां से ये भी तो मेरी पैरेलल लाइन है और यहां पर भी क्या बन रहा है ये z। अब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, तो आप बोल दोगे 40 डिग्री इज इक्वल y। क्यों हुआ ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कल आपको याद रखने का तरीका बताया था, जहां पर भी z फॉर्मेशन दिखे, कैसा भी z हो, सीधा z हो, उल्टा z हो, ऐसे लेटा हुआ z हो, या फिर इधर से कुछ इस तरह से z हो, बस कंडीशन यही है कि ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्लियर हुई बात? ये लाइन सिर्फ क्या होनी चाहिए, पैरेलल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर मैंने सारे ही वेरिएबल्स को फाइंड कर लिया है, यानी कि मेरा जो z था वो आ गया 30 डिग्री, x आ गया 110 डिग्री, और जो y है वो क्या आ गया मेरे पास 40 डिग्री। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भी क्या दिया हुआ है, मुझे 2 फिगर दिए हुए हैं, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, और मुझे क्या फाइंड करना है x और y। चलिए अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं यहां से लिख दूंगा SN इज इक्वल GU, यहां पर लिख दूंगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो यहां से SN क्या है मेरे पास 26 इज इक्वल 3y माइनस 1। ठीक है, एक y यहां था, ये दोनों क्या होती है मेरी इक्वल होती है। 1 को इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 27 इज इक्वल 3y, y यहां पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आप बोल दोगे 9। तो y की वैल्यू क्या आई यहां से 9। इसी तरह ये दोनों भी क्या हैं पैरेलल लाइन है और अपोजिट साइड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से मैं लिख दूंगा 3x इज इक्वल 18, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 6 3 कितना होता है 18। क्लियर हुआ? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6, और यही क्या है मेरा आंसर। क्लियर है? चलिए इसी तरह इसको कर देंगे। चलिए उसको भी बता देते हैं कैसे किया। आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, अपना बड़ा भाई समझकर मुझे हमेशा ही कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज कर सकते हो, शायद कॉल का जवाब मैं ना दे पाऊं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जहां आपको सुटेबल लगे आप वहां पर मुझसे बात कर सकते हो।
हमेशा बात कर सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं हर बात में आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं, बस मजे लेने के लिए कॉल मत करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि ये एक पैरेललोग्राम होता है और यहां पर ये एक दूसरे को, जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने कल भी बताया था, दैट मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है मेरी, इक्वल। बाइसेक्ट जैसे कि एक लाइन है, इसको अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं, बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, यानी कि ये अगर पूरी टोटल 6 थी, दैट मीन्स ये भी 3 है और ये भी क्या है, 3। क्लियर है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि 20 इज इक्वल y प्लस 7 क्यों होगा, क्योंकि मैं यहां पर लिखूंगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर या ईच अनदर, जो भी आपको लिखना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। ये 7 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। ऐसे ही यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 13। 13 को इस साइड लेके आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्लियर है। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में नहीं आया है, फिर भी बता देता हूं। चलिए 16 इज इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के, और y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 16 इज इक्वल x प्लस 13। 13 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 13 इज इक्वल x, और 16 में से 13 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का 3, जो कि क्या हो जाएगी मेरी x की वैल्यू। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए काफी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत होती है। आप एक काम करना, जब भी ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसको पहले अलग अलग कर लेना। क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है RISK और CLUE, ये क्या है मेरे दो पैरेललोग्राम से। तो सबसे पहले तो मैं किसको अलग कर लूंगा, RISK को, दैट मीन्स ये रहा मेरा RIS एंड K। क्लियर हुआ इतना, बिल्कुल। अब यहां से किसकी बात हो रही है, एक बात हो रही है, ये बात हो रही है CLUE की। अब मुझे यहां पर दो ही एंगल दिए गए हैं, एक एंगल तो ये दिया गया है, ये कितना देके रखा हुआ है, 120, और ये वाला जो एंगल देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है 70। और मुझे फाइंड क्या करना है, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा, यानी कि यहां से इनको आगे लेके आऊंगा, दैट मीन्स मेरा जो एंगल बनने वाला है उसके बारे में यहां से बात हो रही है। क्लियर है। तो मुझे फाइंड करना है यहां से सिर्फ x फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि यहां पर क्या बन रहा है। शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसके तीनों एंगल का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे मिल जाए, यानी कि एस और ई मुझे मिल जाए, तो मैं एक्स भी फाइंड कर सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसको कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, मुझे पता है कि ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल के और एंगल एस क्या है मेरे, तो आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 120 तो मेरे पास है, तो ये कितना रहेगा, आप बोलोगे 60 डिग्री। अब ये तो पैरेललोग्राम है और ये क्या हो जाएगा मेरे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, बस। तो ये क्या हो गया मेरे पास 70। अब ये देखना, ये हो गया मेरे पास 70 और ये हो गया मेरे पास, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ये वाला जो एंगल आया है, ये वाला एंगल आया मेरे पास 70 और ये वाला एंगल जो है ये कितना है मेरे पास 60। तो अब इन तीनों का सम, दैट मीन 70 प्लस 60
प्लस x इज इक्वल क्या रहेगा मेरे पास 180 डिग्री। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 180, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 50 डिग्री। क्लियर है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो वापस से इसको रिवर्स कर दो, है ना, बैक चले जाना और वापस से इस वीडियो को या इस क्लिप को वापस से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इन ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर्स क्या हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कल मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सिर्फ इतना होता है कि ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? तो आप देखेंगे अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम, सिर्फ इसी एंगल के लिए बात की गई है, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है दैट मीन्स मैं क्या बोल दूंगा कि ये क्या है, ट्रेपेजियम। सिर्फ इतना ऐसा ही करना है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर भी आप देख लो कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम यानी कि एडजेसेंट एंगल या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है दैट मीन्स ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और ये क्या हो गया मेरे पास, एक ट्रेपेजियम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड एंगल सी, इस वाले फिगर की बात हो रही है, जबकि कब ये दोनों साइड्स क्या है मेरी, पैरेलल है। पैरेलल है दैट मींस दिस इज अ ट्रेपेजियम। अगर ये ट्रेपेजियम है, एक एंगल 180 डिग्री है, मुझसे पूछा कौन सा गया है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे मेरे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, कल बताया था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। कुछ बच्चों को अगर याद ना रहे तो मैंने बताया था कि एस अल्फाबेट्स में बाद में आता है दैट मीन्स ये बड़ा होता है यानी कि 180 डिग्री, और सी तो स्टार्टिंग में आ जाता है यानी कि छोटा होता है नंबरिंग में, दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री। क्लियर है इतना? चलिए, तो मुझे एंगल सी निकालना है तो मैं बता दूंगा कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं दैट मींस ये क्या हो जाएंगे मेरे इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, और इनका सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी लिख दूंगा इज इक्वल 180 माइनस 120 कर दूंगा दैट मींस ये क्या आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए अगला और मेरा फेवरेट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ पी एस, यानी कि एंगल P ये वाला और एंगल S ये वाला मुझे बताना है कब, जब ये दोनों लाइंस क्या है मेरी, पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स क्या है मेरी, पैरेलल हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए, तो ये दोनों साइड्स क्या है मेरी, पैरेलल हैं। अब देखना अगर ये मेरा 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये कोई इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा और इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। दैट मींस एंगल एस भी क्या रहेगा मेरा, 90 डिग्री। तो आप यहां पर लिखोगे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप यहां पर लिख दोगे एंगल Q प्लस एंगल P इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या फिर ये सब
इंटीरियर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री बोल दो, जो भी आपको बोलना है। तो यहां से ये कितना देके रखा हो मुझे 130 प्लस एंगल P इज इक्वल 180 डिग्री। तो आप बोल दो कि ये आ जाएगा मेरे पास 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए मुझे 180 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक? अगर कोई डाउट हो तो कल भी नंबर दिया था, हो सकता कि कुछ नए बच्चे आए हों तो वो भी मेरा नंबर नोट कर लें, 9669992430 और ये क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां पर जो भी अपने डाउट भेजेंगे मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान रखना, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, एंगल की बात हो रही है एबीसीडी इन द टेकन इन द रेशियो ऑफ, एक क्वाड्रिलेटर है जिसके रेशियो, एंगल के रेशियो की बात हो रही है। किसके रेशियो की बात हो रही है? एंगल के रेशियो की बात हो रही है। तो एंगल क्या बता रहा है वो, कोई एंगल होगा 3 का, ये 7, इनको पहले हम x में कन्वर्ट करते हैं तो ये 7x का होगा, ये क्या है मेरा 6x होगा, अरे सॉरी, ये क्या होगा मेरा 6x होगा और ये क्या होगा मेरा 4x होगा। क्लियर है इतना? अब पहले मैं ऑप्शंस पे बात करता हूं। सबसे पहले लेता हूं मैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम में मुझे पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होते? 3 और 6। तो क्या ये तो इक्वल है ही नहीं, दैट मीन्स पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता। बात आती है रोम्बस की, तो रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो ये भी रोम्बस भी नहीं हो सकता। काइट का एक रूल हमने पढ़ा था कि ये हमेशा, ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे मेरे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, जहां पर ये जो एडजेसेंट साइड्स मिलती है वो वाले एंगल नहीं, जहां पर ये दोनों अलग अलग जो साइड होती है जिनका रेशियो अलग अलग होता है, वो साइड जो मिलती है उनके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल। तो यहां पर तो एक भी एंगल किसी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये काइट भी नहीं हो सकता। अब बारी आती है ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंडीशन ये है कि ये दो लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो ये क्या हो सकता है मेरे पास? ट्रेपेजियम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज। क्लियर है? तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है मेरा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2, कि एक जो पॉलीगन है उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। एग्जाम में अगर हमें नहीं आता, ऐसा कुछ आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज करते हैं मैं क्वाड्रिलेटर का बता देता हूं, आपको पता है उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आप बोलोगे 2 डायगोनल्स होते हैं। जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं हमारे, उन्हीं को मिलाने से क्या बनता है हमारे पास? डायगोनल। तो अगर क्वाड्रिलेटर की मैं बात करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? 4। तो हम यहां से चेक करते हुए जाएंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या बोल रहा है ये? ओ सॉरी, यहां से क्या आ जाता मेरे पास 2 और इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। क्या क्वाड्रिलेटर में 6 डायगोनल्स होते हैं? नहीं, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, यानी कि ये तो मेरा कट हो गया। फिर यहां पर n की वैल्यू 4 रखकर देखता हूं तो 4 माइनस 2, इंटू में 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो क्या 4 डायगोनल्स होते हैं? तो ये भी मेरा गलत हो गया। यहां पर चेक करूंगा 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2। हाँ, 2 डायगोनल्स होते हैं, दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये क्या है मेरा? राइट। हो सकता है ये लास्ट में होता, इसको चेक करते, तो यहां से इसको चेक करता तो क्या आता? 4। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं होते? 4 डायगोनल्स नहीं होते। क्वाड्रिलेटर में सिर्फ 2 ही डायगोनल्स होते हैं, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। या तो आप इसको डायरेक्टली याद रखना, अगर नहीं रहता है और एग्जाम में आ जाता है तो इस तरह से सोल्व कर आपको सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर के सबसे स्टार्टिंग में मैंने कल ही बताया था कि क्वाड्रिलेटर के
इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, तो आप बोल दोगे 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन अ स्क्वायर ABCD द डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O। चलिए पहले क्या बनाना है, मुझे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर दैट मीन्स जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। इसमें जो इसके डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, O पॉइंट पर मिलते हैं। इनको नाम दे देता हूं ABCD। क्या बोला गया है, ट्राइंगल AOB, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये मेरा कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। कल शायद कुछ बताया भी था, तो यहां पर आज फिर बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें कोई सी भी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल मेजरमेंट की या इक्वल लेंथ की होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बट नॉट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, पर क्या नहीं होना चाहिए, राइट एंगल नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो अच्छी बात है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है बट नॉट राइट एंगल। चलो, स्केलेंट ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों ही लेंथ जो होती है वो अलग अलग मेजरमेंट की होती है, इसको क्या बोला जाता है, स्केलेंट ट्राइंगल बोला जाता है। तो अब आप मेरे को बताना, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। यानी कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये वाली लेंथ इसके इक्वल, और ये जो एंगल बीच में बन रहा है इन दोनों के, ये क्या रहेगा मेरा 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है, यानी कि यहां से इतना तो क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि ये कौन सा ट्राइंगल है, मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहां पर दो ऑप्शन आ जाते, पर उसने क्या बोल दिया, बट नॉट राइट एंगल। बट यहां पर तो राइट एंगल होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ एक ही बचेगा, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। क्लियर है, उसमें लिखा भी हुआ था, मैंने दिखा नहीं आगे, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरा क्या रहेगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच, चलिए ABCD, ये AB क्या देके रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, और CD क्या देके रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, और ये क्या रहेगा मेरा D। तो उसने बोला था CD 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और AB क्या होनी चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ एंगल AND इज, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है मेरे पास, उसने बोला गया है कि ये 180 डिग्री है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज। कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, ये क्वाड्रिलेटर है, कोई पता नहीं है, हो सकता है कि ये जो इस तरह से हो, ठीक है, ये, पर एक चीज यहां से समझ में आई है, जो क्या आई है कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि जो मेरे इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना है 180 डिग्री। अगर ऐसा होता तो इन एंगल्स का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होता। अभी मैंने बताया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल हैं, दैट मीन्स अगर उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली जाती है तो वहां पर जो कोई इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा एक ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। रोम्बस में सारी ही साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी नहीं रहेगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते भैया, कर सकते हैं, क्योंकि उसने यहां पर सिर्फ अगर वो देता कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जहां पर AB 5 सेंटीमीटर और CD 8 सेंटीमीटर है,
तो बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, तो मैं यहां से फाइंड नहीं कर सकता था, बट उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम जो है क्या है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा ये ट्रेपेजियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुक्मणी हैज अ फार्म लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम, तो पॉलीगन के सभी मतलब सभी पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। चलिए, हाउ मेनी साइड डज एन ऑक्टागन हैव। ऑक्टागन आ गया, दैट मीन्स 8 साइड्स। चलिए अब यहां से आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। क्लियर है। तो कोई से भी एंगल आप ले लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा क्या रहने वाला है 3/2। सपोज करता हूं सॉरी, ये क्या है मेरे 3x और 2x। अब मुझे पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, तो आप बोल दोगे एडजेसेंट एंगल का सम होगा मेरे पास 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, और यहां से क्या बचेगा 3, दैट मीन्स 36 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। दैट मीन्स यहां से अगर मैं देखूंगा तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिग्री, और इस वाले वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आप बोलोगे 108 डिग्री। क्लियर है। और सिर्फ मुझसे यही पूछा गया था कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। अच्छा, ईच एंगल अगर ये 180 का है तो ये भी क्या रहेगा 108 डिग्री का, और ये क्या रहेगा 72 डिग्री का रहेगा। अरे भाई ये कितना रहेगा 72 डिग्री का रहेगा। क्लियर है। नहीं आया समझ में, एक बार और देख लो, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। उसने मुझे सिर्फ इतना दिया था कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो रेशियो है 3:2 है। तो अगर एक एंगल 3:2, यानी कि अगर मैं इनको कन्वर्ट करूंगा, जब भी आपको कोई भी डेटा रेशियो में देके रखे उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो इसे एक रेशियो में बनाना पड़ेगा। यहां पर एक वेरिएबल फिक्स कर लेना, चाहो तो आप यहां पर के ले सकते हो। बहुत बुकों में क्या लिखा होता है के लिखा होता है, के फॉर कांस्टेंट वैल्यू। मैंने यहां पर x सपोज कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक हो गया 3x और एक क्या हो जाएगा 2x। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो मैंने लिख दिया 180 डिग्री। यहां से इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। अब मुझे ये पता है, क्या पता है कि अगर यहां से x की वैल्यू 36 आई है तो 3x की वैल्यू क्या रहेगी, तो 3x की वैल्यू रहेगी 10। चलो और भी क्लियर कर देता हूं, 3 × 36 डिग्री, दैट मीन्स यहां से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108, यानी कि 108 डिग्री। और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 36, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 72 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स दो एंगल क्या रहेंगे मतलब 108 के, और दो एंगल क्या रहेंगे मेरे 72 डिग्री के रहेंगे। क्लियर है। अब चलिए, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि ये एक पॉलीगन है, और एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। अभी आपने एक ऑब्जेक्टिव भी सोल्व किया था, और मुझे यहां से क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी कि इन सभी को मैं क्या कर दूंगा। अब देखना, ये 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल है, ये भी लीनियर पेयर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बाकी सब तो देके रखा हुआ है। क्लियर है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं x से, तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये भी 90 डिग्री प्लस 40 प्लस, क्यों बस इतने ही है। चलो x हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया,
और 40 हो गया, इज इक्वल क्या रहेगा मेरा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री, सॉरी, तो क्या रहेगा यहां पर मेरा इनका सम 360 डिग्री। चलिए तो इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से ये 100 और ये 180 यानी कि क्या हो गया, हाँ सही तो है, 180 और 100 280, यानी कि x इज इक्वल 360 माइनस 280, दैट मीन्स x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी मेरे पास 80 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से x कितने का आ जाएगा मेरा, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। क्लियर है? एक बार वो आप ऐड करके देख लेना, इनकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 360 के इक्वल रहेगी। क्लियर है? चलिए ये काफी अच्छा आया, देखते हैं क्या बोल रहा है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। अच्छा ये तो अभी किया वैसे ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, फाइंड देयर मेजर्स। अभी मैंने जैसा किया था वैसे ही करूंगा। 4x प्लस 5x इज इक्वल क्या रहेगा मेरा, अरे क्या, हाँ एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल 180 डिग्री, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 9, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। क्लियर है? जब x की वैल्यू 20 आ गई तो 4x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 80 और 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर, ओके फाइंड द एंगल्स। अभी मुझे क्या दिए थे, 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया था। अब यहां पर सारे ही एंगल्स का सम देके रखा हुआ है, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि वो एंगल रहा होगा, एक एंगल जो रहेगा वो 3x रहेगा, अगला एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा 4x, अगला 5x और फिर 6x, इन सभी का सम क्या रहेगा, तो आप लोग बोलोगे 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे यहां से आ जाएगा मेरे पास 18x, 6 और 4 10, 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, इज इक्वल क्या हो जाएगा 360। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 18, दैट मींस x की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी यहां से मेरे पास 20 डिग्री। क्लियर है? जब यहां से 20 डिग्री आ गया, अरे तो अच्छा क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 20 डिग्री। तो अब यहां से मैं सबकी वैल्यू बता दूंगा, यहां से ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री और ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है इतना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। चलिए, द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के किनकी रेशियो दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम दिया गया है। सपोज करता हूं कि जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है मेरा स्क्वायर ही सपोज कर लेता हूं। क्लियर है? ये क्या है मेरा एक स्क्वायर है। तो किसकी बात हो रही है, ये इंटीरियर एंगल और ये क्या रहा मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और टू इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरे पास 1 और इंटीरियर एंगल क्या देके रखा हुआ है 4। इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। चलो, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां पर तो क्या बोला गया, उसने रेगुलर पॉलीगन दे दिया, नंबर ऑफ साइड भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो मैं सपोज करता हूं कि उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी n। क्लियर है? तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल हम निकालते हैं 360 से डिवाइड कर देते हैं किसको, n को, है ना। नंबर ऑफ साइड से अगर मैं 360 को डिवाइड कर दूंगा दैट मींस मेरा क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब आप बताना इंटीरियर एंगल के लिए क्या होता है।
इंटीरियर एंगल को निकाला कैसे जाता है, तो आप बोलोगे n माइनस 2 ना क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये क्या होता है, मेरा इंटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर एंगल को सोल्व कैसे करेंगे, अब उन्होंने इसका क्या देके रखा हुआ है, इन दोनों का रेशियो देके रखा हुआ है, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या देके रखा हुआ है, 1:4, यानी कि 1/4। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आप बोलोगे 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इज इक्वल 1/4। ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल n माइनस 2, ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 10। और मुझे यही निकालना था कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स रहेंगी, 10। अगर एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं, तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:4। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। एक सेकेंड, हाँ एक कॉल आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है, चलिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108। क्या बोला गया है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 108। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। अभी आपने देखा कि नंबर इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए काफी लफड़े करने पड़ेंगे। तो मैं अगर आप बताना 108 अगर इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 108, दैट मींस क्या आ जाएगा 72 डिग्री। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया 72। अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, n कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाय 72, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कितने टाइम चला जाएगा पता नहीं, देखते हैं। ये 12 से 6 टाइम चला जाएगा, ये 30 टाइम चला जाएगा, और ये कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहेंगी मेरी वहां पर 5। और यही क्या है मेरा आंसर। आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो उसी से निकालना है, तो फिर निकाल देते। उससे कैसे निकालते ये भी देख लो। चलिए, आप बोलोगे नहीं सर आप तो उससे बताओ, तो अभी बताया था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल, जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है वो, यानी कि क्या देके रखा हुआ है 108। क्लियर है, तो ये n उस साइड जाता, मैं यहां से इनका सबका मल्टीप्लाई करता, यानी कि 108 180 n माइनस 360 डिग्री इज इक्वल 108 n। तो सेम ऐसे ही आ जाता, ये इस साइड माइनस में आ जाता, ये उस साइड चला जाता, तो पॉजिटिव हो जाता, यानी कि 108 n माइनस 180, यानी कि 180 n माइनस 108 n इज इक्वल क्या आ जाता मेरे पास 360। तो इनको माइनस करता तो वापस क्या आ जाता मेरे पास 72 n इज इक्वल 360 डिग्री। तो यहां से भी n की वैल्यू क्या आ जाती 5, और यही क्या है मेरा आंसर है। चलिए, one of the diagonals of rhombus and its side are equal, find the angles of the rhombus। ओहो, चलिए क्या कहा गया है, one of the diagonals of a rhombus। चलिए, अब rhombus क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जो कि इक्वल साइड्स का होता है, यानी कि इसकी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब क्या है मेरे पास इक्वल साइड है। और उसने कहा गया है कि एक जो ये डायगोनल है ये भी इन साइड के क्या है इक्वल है। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के एंगल्स क्या रहेंगे। तो अब आपको पता है कि ये क्या है मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में
तीनों साइड्स इक्वल होती है और इसके जो तीनों एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। आप बोलोगे कैसे पता लगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सपोज कर रहा हूं कि ये एंगल क्या है मेरा x, ये भी x और ये भी x, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो 3x, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना रहेगा, आप बोलोगे 60 डिग्री, ये कितना रहेगा 60 डिग्री, तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री। क्लियर है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी कितना रहेगा 60 डिग्री और ये भी कितना रहेगा 60 डिग्री और ये भी कितना रहेगा 60 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे ये बन जाएगा 120 और ये भी क्या हो जाएगा 120। क्लियर है। अब आप देखो एडजेसेंट एंगल भी क्या हो रहा है मेरे पास 180, यानी कि ये मेरा आंसर जो है एकदम क्लियर सही है। ठीक है, तो ये रोम्बस के सारे एंगल्स मैंने कैसे निकाले, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें मुझे फाइंड क्या करना है, ए आर आई। कहां है ए आर आई, यानी कि ये वाला एंगल, आर एम आई, आर एम आई यानी कि ये वाला एंगल, और पी एम ए यानी कि ये वाला एंगल। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कहीं पर भी इस तरह से क्रॉस दिखे तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रहेंगे। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों जो एंगल हैं ये तो क्या रहेंगे मेरे, इक्वल। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहां से एक चीज देखना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने से क्या होता है कि इन चारों की लेंथ क्या हो जाती है मेरे पास, इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। ये क्लियर है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो अब सपोज करना कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, और रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री का। तो 90 माइनस 30 कर दूंगा, 90 माइनस 35 करूंगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 55 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा 55 डिग्री का। अरे क्या हो गया, क्या हो जाएगा 55 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इनमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, इन साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल रहेगा, इस वाले एंगल के इक्वल। तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो मैं यहां पर इन दोनों एंगल्स को मैं जब बताऊंगा तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, तो आप बोलोगे इनको हम लिखेंगे एंगल पी ए एम इज इक्वल एंगल ए पी एम। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्या लिखेंगे इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा मेरा 55 डिग्री का। अब आपको पता है कि अगर ये 55, ये 55, ये भी 55, ये भी 55, और ये वाला एंगल मैंने क्या बता दिया था अभी कि ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल। दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा मेरा एम रहेगा। तो मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 110। तो यहां से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोल दोगे यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब मुझे एक एंगल फाइंड करना है ये वाला। क्लियर है, अब मैं इन सबको रफ कर दे रहा हूं, आई होप
वीडियो को पॉज कर लो अगर आपको नोट करना है तो, मैं रफ कर रहा हूं। और ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ये आपको सिखाएंगे कि सोचना कैसे है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से ये सब कुछ मैंने रफ कर दिया। अब यहां से देखना है मुझे कि ये वाला एंगल, यहां से अगर मैं देख रहा हूं, ये वाला क्या बन रहा है मेरे पास, जेड फॉर्मेशन। चलो इसको बनाने क्यों है, अभी मैंने देखा कि ये वाला एंगल कितना था मेरे पास, अरे ये वाला एंगल था मेरे पास 55 डिग्री। तो आप देखोगे कि यहां से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 55 डिग्री। कुछ समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल। सब लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोनों ही सेम है, इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। तो ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी खुशी हो कि हाँ मैंने आप लोगों को कुछ सिखा पाया या सिखाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि 6y इज इक्वल 120 डिग्री। दैट मीन्स y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 6। इसको कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 20 डिग्री। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आप बोलोगे 20। क्लियर है? क्लियर है। अब आप बोलना कि मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई है कि ये जो एडजेसेंट एंगल हैं, या इनको इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल कुछ भी बोलूं, इनका सम क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि 20 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री। यानी कि 5x क्या हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों ऐड होके उस साइड चले जाएंगे, तो आप बोलोगे 180 माइनस 130, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आप देखोगे कि 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 10 डिग्री। क्लियर है? और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।